नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आप तक। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार। पालीगंज अनुमंडल में बीते दिनों एक वार्ड सदस्य का शव मिलने से पूरे इलाका में सनसनी फैल गया था। इन्हीं सब के बीच जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और मृतक के परिजनों को सांत्वना दिया और उन्होंने पालीगंज के एसडीओ से इस केस को जांच न करने का अपील भी किया। मैं आपको बता दूंगा कि बिहार में हत्या का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इन्हीं सबके बीच पप्पू यादव ने आज मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे। आइए और क्या कुछ कर रहे हैं पप्पू यादव, जरा आप भी सुने। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत क्लियर है। एसपी साहब ने भी कहा कि प्रथम दृष्टिया में हम लोगों ने हत्या में इस केस को दर्ज किया। उनकी पत्नी और सरकमस्टांस से जो परिस्थिति है बहुत क्लियर है, वो हत्या है। गलत वो बयान था कि आप तुरंत आकर के किसी चीजों को बिना जाने आप एक्सीडेंट कैसे कह सकते हैं, और एक्सीडेंट का कोई सरकमस्टांसेस भी नहीं है, परिस्थितियां भी नहीं है। स्थिति यह है कि विनोद यादव कहते हैं कि ट्रैक्टर चढ़ गया, एक्सीडेंट हुआ। ट्रैक्टर चढ़ जाए या एक्सीडेंट होगा, लोडेड ट्रैक्टर चढ़ने के बाद वो तो पूरा का पूरा बॉडी जहाँ चढ़ेगा वो थवा हो जाएगा या पूरी कोलैप खत्म हो जाएगी, ब्लडेड होंगे, हड्डियां कोई नहीं बचेगी। कोई ऐसी सरकमस्टांसेस नहीं थी, ब्लड नहीं था, उसके बाद गाड़ी में खरोच नहीं थी, और फिर विनोद यादव के अलावा कोई नहीं देखा कि ये गाड़ी एक्सीडेंट हुई, और कोई दूसरा गवाह नहीं है। जो साथ में थे वो ही सिर्फ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि विनोद यादव कहीं न कहीं इस घटना में, हत्या में संलिप्त है। और जिन लोगों ने उनकी पत्नी को धमकी दिया, चाहे वो छोटू जमुई का हो और इस गांव का देवमुनि सिंह, जहां रामजी पासवान जी कुछ काम करते थे, निहायत ही शरीफ आदमी, उनका पैसा बकाया था, किसी पर 1 लाख किसी पर 2 लाख। बहुत क्लियर है, पैसा नहीं देना या फिर धमकी देना। और वार्ड सदस्य के बाद लगातार पत्नी से बातचीत होना, कभी हम पटना चले गए, कभी मसौड़ी चले गए, कभी हम यहाँ आ गए, कभी हम जमुई में मसौड़ी में रह जाएंगे। तो विनोद यादव का यह कंप्लीट बयान, पत्नी से लगातार बातचीत होना, कॉल डिटेल निकाला जा सकता है कि उसकी पत्नी से कितनी बार उस दिन बातचीत हुई, फिर उसके बाद विनोद यादव से ने उनकी पत्नी से बातचीत किया। तो इसमें कंप्लीट जांच का विषय है। मैं कोशिश करूंगा इस केस का अनुसंधान किसी एसआईटी से या अलग थाना के या अलग टाउन के डीएसपी से इसका कराया जाए। कि पालीगंज के डीएसपी साहब इस केस को जांच ना करें, अलग डीएसपी जांच करें, क्योंकि पहले ही उन्होंने अब 5-5 बच्चे और पूरा गांव और एक तरफ पत्नी, और परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत। इसीलिए हत्या के अलावे मुझे दूसरा रास्ता दिखता नहीं। हम कोशिश करेंगे। सरकार ने जो घोषणा किया था कि हम दलित के डेथ के बाद कहीं आप पैसा देते नहीं, ना नौकरी की बात करते, या तो आप उसकी पत्नी को नौकरी की व्यवस्था करें, 10 लाख रुपए की मुआवजा की बात करें। तत्काल हमारी पार्टी की ओर से मैं पर्सनली 25,000 रुपया मदद किया हूं, ताकि एक परिवार को चला सके। और दोनों बच्चे की पढ़ाई, 5 बच्चे और घर में फिर दूसरा कोई भाई नहीं, और एक पिता, बूढ़ा बूढ़ी और सिर्फ पत्नी। जिंदगी इतनी बड़ी बोझ भी भगवान देता रहता है, और गरीब पर ही हमेशा जुल्म। तो मुझे उसी दिन लगा कि आप एक दिन आए और कह दी एक्सीडेंट हुआ, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। कल ही हम आते, एक दिन बाद आए, क्षमा चाहते हैं। मुझे लगा कि नहीं, जाना चाहिए, न्याय की जरूरत है, और जहां लगेगा कि न्याय की जरूरत है वहां पप्पू यादव, आपको भी पता है कि 1 मिनट लेट नहीं करता है। पहले भी यहां पर वार्ड सचिव की हत्या हुई थी, उसमें हम गंभीर वे एसपी से लगातार बातचीत हुई थी। बगल में एक सीक्रेट
सिगरेट के चलते मार दिया गया गोली। कोई राज तो है नहीं। समझिए, मिडिल क्लास और ट्रायल की मांग करते हुए एसआईटी की जांच की मांग करते हैं, अलग डीएसपी और सरकार से 10 लाख रुपए की मुआवजा, और इस बच्ची को कहीं न कहीं सेविका ममता आशा जहां भी हो उनके साथ इनको ब्लॉक में लगाया जाए। हम प्रयास करेंगे बीडीओ और एसडीओ से बात करके इनको किसी चीज में लगाया जाए। धन्यवाद।